हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। कैसे हैं आप सब लोग? जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स आ गए हैं हमारे कंप्यूटर के, वो देखे हैं? नहीं देखे हैं तो पहले वो जाके देखो, फिर इस पे आना, ठीक है? और रिवाइज साथ के साथ करते चलो, ठीक है? ये हमारा आज 3rd लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने बेसिक्स देखा था, फिर हार्डवेयर में हमने इनपुट आउटपुट देखा। उसके बाद आज हम देखेंगे CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है? तो CPU होता क्या है? ये एक तरीके का प्रोसेसर है, ठीक है? क्या है ये? प्रोसेसर। आपके दिमाग में प्रोसेसर नाम आए मतलब CPU, ठीक है? अब प्रोसेस क्या होती है? जैसे मैं आपको बोलूँ 1+1 कितना होगा, तो आपका दिमाग तुरंत प्रोसेस करके बता देगा 2। फिर मैं आपसे बोलूँ 2 × 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे 4, ठीक है? प्रोसेसिंग सही चल रही है आपके माइंड की। फिर मैं आपको बोलूँ 15 × 2 = 5, अब स्लो हो गई प्रोसेसिंग माइंड की। तो ऐसे ही CPU होता है, उसको हम इनपुट देते हैं, वो उसे प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा, ठीक है? अब जब हमारा स्टार्टिंग में CPU बनने स्टार्ट हुए थे, तब उनकी प्रोसेसिंग वेरी स्लो थी। अब प्रोसेसिंग उनकी फास्ट हो गई है, ठीक है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, वो क्या डिफरेंस होता है कि वो बेटर हो रहे हैं, साइज कम हो रहा है, प्रोसेसिंग इंक्रीज हो रही है, ठीक है? अब हम बात करते हैं CPU क्या है? ब्रेन है कंप्यूटर का। जैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है ना, 2 × 2 कितना होता है? 4, बता देगा। इसी तरीके से ये काम कंप्यूटर में कौन करता है? तो CPU। तो CPU को क्या बोलेंगे हम? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? प्रोसेसिंग करता है, कैलकुलेशंस करता है, फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है? अब है कि आर्किटेक्चर किसे माना जाता है CPU का, तो वो है हमारा जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है? आर्किटेक्चर आपसे पूछ ले कौन है, तो जॉन वॉन न्यूमन, ठीक है? अब देखो पहले क्या आया? ट्रांजिस्टर, ठीक है? जब ट्रांजिस्टर आ गया तो फिर आया उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट। अब इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था? हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर को एक ही चिप पे लगा दिया, ठीक है? तो वो क्या बन गया हमारा? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है? अब इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद आया हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है? हमने बहुत सारे ट्रांजिस्टर को, इंटीग्रेटेड सर्किट को एक स्पेसिफिक तरीके से एक चिप पे लगा दिया है, जो कि मल्टीपल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है? तो उसको क्या बोल देंगे हम? माइक्रो प्रोसेसर। मतलब ये बढ़िया वर्जन है। वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सर्किट को अरेंज करा गया है, तो उसे बोला गया है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है? तो अब CPU किससे मिलके बना होता है? माइक्रो प्रोसेसर चिप से। देखो ये है एक तरीके का CPU, माइक्रो प्रोसेसर। ये एक ही चिप में था, तो ये ना मल्टीपल फंक्शन को एक साथ परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो मल्टीपल फंक्शन को एक साथ परफॉर्म कराने के लिए हमने इसको डिवाइड करा कोर में, ठीक है? कोर का मतलब क्या हुआ? अभी आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में आप मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकते हो, कि आपने किसी को फ़ोन भी कर रहे हो, आपने इंटरनेट चला रखा है, आपने गूगल चला रखा है, आपने कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें उसके अंदर ओपन कर रखी हैं, ठीक है? तो वो किस वजह से हो पा रही है? उसके अंदर कोर है, ठीक है? इसी चिप को हमने 4 कोर में डिवाइड कर दिया, ठीक है? फिर इसी का ही थ्रेड वर्जन आया। थ्रेड में हमने क्या करा? कोर को हमने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, जिससे बोला गया थ्रेड। अब थ्रेड ये नहीं है कि इसमें पूरी लाइन मार के अलग अलग कर दिए इसको, नहीं, ये एक इनविजिबल लाइन है, ठीक है? जो इसको एक कोर को ही मल्टीपल फंक्शन करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है? तो ये थ्रेड आपको ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर इसको डिवाइड कर दिया गया, ये एक तरीके की इनविजिबल लाइन है, ये याद रखना, ठीक है? तो थ्रेड और कोर में समझ में आया आपको? मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए ही थ्रेड आया है, बेटर वर्जन बनाने के लिए। अब देखो पहले आप एक एप्लीकेशन खोलते थे, उसमें ही कितना टाइम लगता था, ठीक है? तो इस टाइम लैग को कम करने के लिए कोर आया, ठीक है? फिर उसको और ज़्यादा फास्ट बनाने के लिए हमने इसमें थ्रेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करा, ठीक है? अब आपसे पूछ लेते हैं कि CPU जो होते हैं उसके मेन कितने कंपोनेंट्स हैं, तो उसके हमारे 3। कौन कौन से? CU मतलब कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और फिर आता है हमारा मेमोरी यूनिट्स, ठीक है? 3 यूनिट होती हैं। कोई पूछे कि कितने कंपोनेंट होते हैं CPU के, तो हमारे होते हैं 3। एक होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है? अब देखो फंक्शन क्या रहेंगे कंट्रोल यूनिट के? ये फेच करेगा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा, डिकोड करेगा उनको, और फिर उससे डायरेक्ट करेगा ALU एंड मेमोरी टू एक्ट, ठीक है? तो ये एक तरीके की डायरेक्शन देता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी को
टू परफॉर्म, ठीक है। इतना डिटेल में कुछ पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू। फिर आता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU। फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म याद करनी ही करनी है। तो अर्थमेटिक से नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये अर्थमेटिक ऑपरेशन को करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इस तरीके के परफॉर्म करता है। ये परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशन को। लॉजिकल जैसे एंड, और, नोट, ये ना गेट होते हैं, इनको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आता है ये एक्ट करता है लाइक ए कैलकुलेटर इनसाइड द CPU। तो जो भी लॉजिकल काम होगा वो कौन करेगा? हमारा अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है। फिर आता है हमारा मेमोरी यूनिट। अब देखो, जो CPU होता है ना, उसकी परमानेंट खुद की कोई मेमोरी नहीं होती, उसकी होती है टेम्परेरी मेमोरी, और वो भी दो तरीके की। कौन सी? कैशे मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। ये याद रखना है, CPU की कोई परमानेंट मेमोरी होती है क्या? नहीं होती, उसकी सिर्फ टेम्परेरी मेमोरी होती है, और वो भी कौन सी? कैशे एंड रजिस्टर, ठीक है, ये याद रखना है। तो मेमोरी में क्या जाएगा? इनकी टेम्परेरी स्टोरेज होती है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, जिसमें रजिस्टर्स जो होते हैं स्मॉल्स होते हैं, जिनकी हाई स्पीड होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कंपोनेंट पूछ लिए आपको CPU के, तो 3 है हमारे पास। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये इंस्ट्रक्शन ये बताएगा क्या काम करना है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देगा इन्हें। ALU लॉजिकल जो भी फंक्शन है वो परफॉर्म करेगी। मेमोरी में क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ CPU की। तो वो दो तरीके के होते हैं, सिस्क, रिस्क, और अभी हमारा कौन सा आ गया मॉडर्न डे में, हम कौन सा यूज़ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। अब सिस्क और रिस्क में अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में से बेटर कौन सा है, तो बेटर कोई भी नहीं है। सिस्क क्या काम करता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को करने में, और रिस्क क्या करता है? ये हमारा थोड़ा फास्ट कर देता है चीज़ों को। इतने डिफरेंस है, दोनों अलग अलग यूज़ हैं दोनों के, ठीक है। तो सिस्क की फुल फॉर्म और रिस्क की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। सिस्क क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन देने होते हैं सेट ऑफ कंप्यूटर को, ठीक है। मैनी इंस्ट्रक्शन इन ए सिंगल कमांड, एक सिंगल कमांड में हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। फुल फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क में क्या आता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अब इसमें इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स है, इसमें इंस्ट्रक्शन कम देने पड़ रहे हैं। सिंपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव क्विकली। अब कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए ये यूज़ होता था, और चीज़ों को फास्ट करने में ये यूज़ होता था, और अब हमारा हो रहा है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। एक सिंगल चिप ही CPU का पूरा फंक्शन परफॉर्म कर देती है। अब जैसे आपने ना कंप्यूटर देखा होगा, ये कंप्यूटर है और ये उसका कीबोर्ड है, उसके साथ हमारा एक CPU लगा होता था, ठीक है, सब कुछ इसी से अटैच होता था। तो ये पूरा एक पेटी सी होती थी जिसे क्या बोलते थे? CPU। पर अभी हमारा लैपटॉप में क्या है? ये है हमारा लैपटॉप, ये है उसकी स्क्रीन, डिस्प्ले, मॉनिटर जिसको बोलते हैं। इसी के नीचे एक छोटी चिप लगी होती है जिसको हम CPU बोल देते हैं, ठीक है। पहले CPU इतने इतने बड़े होते थे, अब CPU इतना सा होता है, ठीक है। कोर हमने देख लिया। कोर एक फिजिकल प्रोसेसिंग यूनिट है जो CPU के अंदर है। कोर क्या है? CPU के अंदर एक चिप होती थी पहले, उसी को हमने 2 में बांट दिया, 4 में बांट दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? हम कोर बोलेंगे, ठीक है। कोर क्या करेगी? मल्टीपल फंक्शन करवाने में हेल्प करेगी CPU को। अब मॉडर्न CPU के अंदर है ना मल्टीपल कोर्स आ रही हैं, जैसे डुअल, क्वैड, हेक्सा, ऑक्टल, ठीक है, इस तरीके की कोर्स आ रहे हैं। अब फंक्शन क्या रहते हैं? फैच करेगा इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और स्टोर करेगा। थ्रेड क्या है? अभी उस जो हमने कोर को डिवाइड करा था, उसी कोर को इंडिविजुअल लाइन से हमने थ्रेड से डिवाइड कर दिया। ये पर्टिकुलर एक कोर ही मल्टीपल फंक्शन करेगी, ठीक है। थ्रेड क्या है? एक तरीके की स्मॉलेस्ट यूनिट है CPU की। अब देखो, जो जनरेशन ऑफ CPU माइक्रो प्रोसेसर कब स्टार्ट हुआ? तो ये हुआ 1971 में स्टार्ट। अब इसके बारे में मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताती हूँ आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कब आया, तो वो आया हमारा 1971 में। वो कौन सा था? इंटेल 4004, ठीक है। कौन सा? 4004। अब ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट हमारा माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 404। कब आया? 1971 में। किसने लाया? ये हम नीचे देखेंगे, ठीक है। सेकंड जनरेशन में फिर हमारा आया इंटेल 8080, फिर आया 86, फिर फोर्थ जनरेशन में आया हमारा
इंटेल ये वाला। फिर 5th जनरेशन, अभी जो एप्पल वाले जो चल रहे हैं ना वो कौन सी है, 5th जनरेशन। अभी कोर भी क्या है, देखो पहले होती थी कोर, अब जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी तो उसकी पूरी जनरेशन बदलती जाएगी। जैसे कोर पहले i3 था, फिर i5 हो गया, फिर i7 हो गया, फिर i9 हो गया। एक कोर को i3 से i5 कैसे जाएगी, जो बहुत बड़ी एडवांसमेंट होगी। ठीक है, जनरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फर्स्ट याद रखना आपको। ठीक है, ये हमने देख लिया सीपीयू की परमानेंट स्टोरेज सिस्टम नहीं होता है उसमें, जैसे हार्ड डिस्क और एसएसडी होती है ना उस तरीके का स्टोरेज सिस्टम नहीं होता। इसमें टेम्परेरी डेटा को स्टोर करा जाता है प्रोसेसिंग में यूज़ करने के लिए, उसके बाद वो डाटा ख़त्म हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसके अंदर दो तरीके की टेम्परेरी स्टोरेज है, जो है कि रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी, और ये हम सब मेमोरी वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। सीपीयू के हमें फंक्शन पता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, कंट्रोल करता है ऑल एक्टिविटीज़ को, प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन देता है और मैनेज करता है डेटा को। अब ये भी हमने देखा था, फैच करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और फिर स्टोर करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीपीयू। जीपीयू क्या है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये मान लो वाइफ है सीपीयू। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, वाइफ ऑफ सीपीयू, याद रखने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, इसको सोल ऑफ ग्राफिक्स बोलते हैं। अब क्या होता है, ग्राफिक्स जब बनाते हैं ना कोई, तो उसमें ना प्रोसेसिंग थोड़ी फास्ट चाहिए, तो उसके लिए जीपीयू आया। मतलब आपके कंप्यूटर के अंदर आपको ग्राफिक्स वगैरह का कुछ काम करना है, 3D गेम वगैरह खेलनी है, तो आपका जो सीपीयू है ना उसके अंदर आपको बाहर से ये जीपीयू लाना पड़ेगा और ये डालना पड़ेगा। तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए और ग्राफिक्स के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, जीपीयू का। ये एक तरीके का हेल्प करता है सीपीयू को टू वर्क फास्टर एंड प्रोसेस फास्टर। ठीक है, अब जीपीयू और सीपीयू में एक डिफरेंस याद रखना, जो सीपीयू होता है ना उसमें सीरियल प्रोसेसिंग होती है, पर जो जीपीयू होता है ना उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। अब सीरियल और पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, सीरियल प्रोसेसिंग का मतलब है एक टाइम पे एक बिट ट्रांसफ़र करना। ठीक है, और पैरेलल में क्या होगा, मल्टीपल बिट को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जीपीयू का यूज़ कहाँ होगा, तो गेमिंग, 3D ग्राफिक्स इनमें यूज़ होगा। ठीक है, एआई वगैरह में, बिग डेटा में, क्रिप्टो माइनिंग में किसका यूज होगा, जीपीयू का। फंक्शन क्या है इसकी, ये वीडियो रेंडरिंग, इमेज रेंडरिंग के काम आता है। रेंडरिंग मतलब क्या है, आपने वीडियो बनाई उसकी प्रोसेसिंग करवाओगे उसे बोल देंगे रेंडरिंग। ठीक है, एनिमेशन कुछ बना रहे हो आप तो उसमें जीपीयू का यूज़ होगा। ठीक है, ये ना 1000 ऑफ टास्क को एक साथ हैंडल कर लेता है साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसलिए याद रखना इसे। फिर हमसे पूछ लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो इंटेल 4004। ठीक है, इंट्रोड्यूस कब हुआ, 1971 में। किसने बनाया, तो ये एक टीम थी इंजीनियर्स की, उन्होंने बनाया। तो आपसे पूछ लेंगे कि फादर ऑफ सीपीयू कौन है, तो फेडरिको फैगिन। ठीक है, फेडरिको फैगिन ये हमारा था फादर ऑफ सीपीयू। ये टेड होफ और स्टैनली मेजोर, ये एक तरीके का आर्किटेक्चर थे, डिज़ाइन करा था इन्हें। ठीक है, इतना ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। अब आप एक चीज़ याद रखना इसमें। ठीक है, वो चीज़ क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्पीड है सीपीयू की किस में मेजर करेंगे हम, तो वो हम करेंगे हर्ट्ज़ में। ठीक है, किस में, हर्ट्ज़ में, एच से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखना आप, अगर हम पूछें कि परफॉर्मेंस कैसी है सीपीयू की, तो वो किस में मेजर होती है, किप्स एंड मिप्स में। किप्स क्या होता है, किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, और मिप्स क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, बट ये दोनों ही परफेक्ट तरीके नहीं है मेजर करने के लिए। तो अगर सुपर कंप्यूटर की पूछे आपसे कि सुपर कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कैसी है, इसको कैसे जानेंगे हम, तो वो होती है फ्लॉप्स के यूज़ से। फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये यूज़ करा जाता है प्रोसेसिंग देखने के लिए। क्या होता है, फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर के लिए फ्लॉप्स हैं, नॉर्मल कंप्यूटर के लिए कौन सी है, किप्स एंड मिप्स। ठीक है, याद रहेगा। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीयू इज नोन एज, सीपीयू को क्या बोला जाता है, तो सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है हमारा। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ए। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन,
द CPU इज मेड अप ऑफ, CPU किससे मिलकर बना होता है? तो हमने याद करे थे 3 कंपोनेंट, कौन कौन से? CU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर्स, या मेमोरी बोल दो। तो आंसर हो जाएगा ए। फिर आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ CPU? CPU का पार्ट कौन सा नहीं है? तो हार्ड डिस्क नहीं है, ठीक है। टेम्परेरी मेमोरी तो आती है ना इसमें, कैशे एंड रजिस्टर दोनों, तो हार्ड डिस्क हमारी नहीं है क्योंकि परमानेंट स्टोरेज सिस्टम ही नहीं है CPU के अंदर। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, CPU परफॉर्म विच सेट ऑफ ऑपरेशन? कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है? तो ये फेच करता है, डिकोड करता है, एग्जीक्यूट करता है और स्टोर करता है। ये 4 तरीके के फंक्शन परफॉर्म करता है CPU। फिर आता है हाइपर थ्रेडिंग इन CPU इज यूज फॉर। अब ये कोर को हमने थ्रेडिंग की हेल्प से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो वो किस लिए होता है? अब देखो, उसको हमने मल्टीपल क्लॉक स्पीड के लिए यूज़ करा था, या क्रिएटिंग वर्चुअल कोर के लिए करा था, या कूलिंग CPU के लिए करा था, या डबलिंग कैश मेमोरी। अब देखो, कैश मेमोरी का हमने उसमें कुछ नहीं पढ़ा, क्लॉक स्पीड का भी हमने कुछ नहीं पढ़ा, कूलिंग के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने क्या करा था, पहले हमने CPU को 2 कोर में डिवाइड करा, किस लिए? मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अब उसी कोर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा, थ्रेड 1 एंड थ्रेड 2। क्यों? क्योंकि वो 2 कोर की तरह काम करें, कि वो एक कोर ही बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन कर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिएटिंग वर्चुअल कोर्स। तो उसको बोल देंगे हम हाइपर थ्रेडिंग। फिर किप्स का फुल फॉर्म बताओ? किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर आता है हमारा 7th क्वेश्चन, रजिस्टर इनसाइड CPU आर यूज टू। जो CPU के अंदर रजिस्टर्स हैं वो किस लिए यूज होते हैं? फर्स्ट क्या कहता है, स्टोर परमानेंट डेटा, परमानेंट डेटा तो करता ही नहीं है, ठीक है, कैंसिल करो इसे। प्रोवाइड फास्ट टेम्प्रेरी स्टोरेज, हाँ टेम्प्रेरी स्टोरेज के लिए करता है, पर हम आगे वाले भी देख लेते हैं। कनेक्ट CPU विद मॉनिटर, इंक्रीज सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये एक तरीके की टेम्पररी फास्ट स्टोरेज प्रोवाइड करता है CPU को रजिस्टर, ठीक है। बाकी ये रजिस्टर, कैश मेमोरी, रैम, रोम, ये सब हम डिटेल से कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, विच इज द फास्टेस्ट स्टोरेज इन द कंप्यूटर? दैट इज रजिस्टर, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका। फिर आता है हमारा CPU स्पीड इज मेजर इन, CPU की स्पीड को किस में मेजर करते हैं हम? हर्ट्ज में, तो इसका आ जाएगा बी आंसर। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए गुड डे।